प्रेज लॉर्ड सभी को। अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना थंब साइन दिखा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है इस एक दिवसीय प्रार्थना दिवस में, और हम सच में धन्यवाद देना चाहते हैं सभी पासवानों का, सभी संस्थाओं का, सभी अगुओं का जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस प्रार्थना दिवस में। और मुझे लगता है कि सच में हम एक बहुत ही अच्छे समय को आज बिताने वाले हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले। तो क्यों ना हम एक बार जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, प्रभु को आदर और महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। क्या हम उत्साहित हैं, तैयार हैं हम प्रार्थना में जाने के लिए, प्रार्थना को करने के लिए। यस लॉर्ड। आइए हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हम हर एक अच्छी चीज की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं, तो क्यों ना हम प्रार्थना के साथ शुरू करें और परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि प्रार्थना के लिए, शुरुआती प्रार्थना के लिए पास्टर वैभव जोशुआ अगर हमारे बीच में है, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप शुरुआती प्रार्थना के साथ हमें प्रार्थना में लेकर चलें और उसके बाद हम सभा में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। क्या मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? यस वी कैन हियर यू। ओके, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे परम पिता परमेश्वर के सामने। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में एक बार फिर आज संध्या के समय प्रभु जी हम आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए जहां पे आपके लोग प्रभु जी जो आप पर विश्वास करते, उद्धार पाए हुए लोग और जो बहुतों के छुटकारे का कारण बन जाते, वो लोग पिता एक मन और एक चित होकर प्रभु जी आज की शाम पिता इस देश के लिए, उन रोती हुई आत्माओं के लिए, वो जो नरक की आग में जाने की ओर अग्रसर है पिता, उनको सड़ाहट से निकालने के लिए पिता एकजुट होकर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठी हुई हैं। और आपका वचन जैसा कहता है यिर्मयाह 29 में और उसके 11 में, और कि मैं जो योजनाएं तुम्हारे लिए बनाता हूं वो तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, और जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके उस योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर, और उसी योजना के द्वारा आज हम इकट्ठे हुए हैं। हम इस जूम मीटिंग को आपके पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप पूरी रीति से आदर पाइए। ओ मास्टर हालेलुया, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं पवित्र आत्मा। आपके बिना हम किसी भी मीटिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओ पवित्र आत्मा अपने स्थान को लीजिए प्रभु जी, और हमें गाइड कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हर एक बातों को, गाने बजाने, प्रार्थना को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती को सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू वंडरफुल प्रेयर के लिए। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना दिवस में। और आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में जो अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, और आपका धन्यवाद करते हैं। और मुझे आशा है कि हम सभी एक उत्तेजना, एक खुशी के साथ आए कि जी हाँ, कुछ देर बैठ के हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने लोग के लिए और एक दूसरे के लिए। आमीन, हालेलुया। और वचन जिस प्रकार से बताता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में होता है। बेशक से हम दूर हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन अभी जूम पे हम एक साथ इकट्ठे हैं और खुदावन हमारे बीच में है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन, हालेलुया। और हम सभी जानते हैं कि जो प्रार्थनाएं हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। प्रार्थना में एक सामर्थ्य है और प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? हालेलुया। तो ये वक्त है आराधना का, हम कुछ देर आराधना करेंगे प्रभु के नाम को। तो मैं चाहूंगा आप जैसे भी उसकी आराधना करना चाहते हैं, तालियों को बजा के, हाथों को उठा के, नाच के, गा के आप अपने घरों में आजाद हैं उसकी आराधना के लिए, और हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। फिर लोग कहते हैं कि आराधना में छुटकारा है। आमीन। आइए उसके नाम के साथ अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे
हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करे कितना भला है, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना में आराधना में छुटकारा है। आमीन। एक साथ इकट्ठे हैं, आइए खुदा उनको सब कुछ सौंप दें, अपनी मुसीबतों को अपनी परेशानियों को समुद्र में ज्ञान से कहें प्रभु हर चीजों में तू नियंत्रण ले ले यीशु राजा। और सब से इस प्रकार से कहता है, हो मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हम विश्वास करते हैं, ओ मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। एक बार हमारे साथ मिलके, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रार्थना में छुटकारा है, आराधना में छुटकारा है। और जब हम उसे पूरे दिल से पुकारते हैं, और जब हम क्यों ना जब आज भी हम एक बार फिर से प्रार्थना में जमा हुए हैं, तो विश्वास करें कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास, बाइबल हमें यही कहती है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। परमेश्वर की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Come on, let's give a mighty praise to God. आइए परमेश्वर की स्तुति दें। Thank you Jesus, we worship your name. Hallelujah. विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। आमीन। जब कभी हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, तो वो उस जगह पे काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। एक और गीत के साथ प्रभु के नाम को महिमा देंगे।
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ताली के साथ ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। वो तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, तेरे जितने रुके काम मिलकर गाएं सब लोग, बोले मेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, वो मेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। वो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। क्या हम विश्वास करते इस बात पर कि जहाँ यीशु मसीह मौजूद है वहाँ अद्भुत काम होते हैं, और जहाँ उसका आत्मा हमारे बीच में होता है तब वो अद्भुत कामों को करता है, क्योंकि उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि जहाँ उसका आत्मा है वहाँ आजादी है, और जहाँ यीशु है वहाँ पे बदरूहें भागती है, वहाँ पे चंगाई होनी ही है। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो वफादार है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। आइए हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस आखिरी गीत के साथ खुदावन के नाम को महिमा देंगे। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पे, हर एक जन आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप अपनी जॉब के स्थान पे नहीं हैं, अगर आप बिजी नहीं हैं तो अपनी आंखों को आप बंद कर सकते हैं कुछ देर के लिए। और ये वक्त है क्यों ना हम यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाएं, सिर्फ यीशु की ओर। कुछ वक्त हम यीशु के बारे में सोचें। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप योर नेम। हाँ खुदावन, एक बार और हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के लिए। प्रभु हम जानते हैं पिता, हर एक दिन आपने ठहराया है पिता, और ये जो शाम है ये कोई ऐसी वैसी शाम नहीं है खुदा, लेकिन प्रभु इस बात को हम जानते हैं कि हर एक चीज़, हर एक अच्छी बातें सिर्फ तेरी तरफ से है खुदा। प्रभु आज हम इकट्ठे हुए एक साथ स्क्रीन पे खुदा, हम जानते हैं प्रभु तू कुछ अद्भुत करने जा रहा है, तो कुछ बड़ा करने जा रहा है खुदा, हर एक दिलों में, हर एक घरों में पिता, हर एक सेवकाई में खुदा। हम जानते हैं खुदा कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है प्रभु। जब हम एक साथ एक मन होकर तेरे सम्मुख आए हैं तुझसे प्रार्थना करने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए खुदा, हम चाहते हैं तू हमें अपनी सामर्थ्य से भर दे, उस अभिषेक से, उस मसा से प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आइए अपने हाथों को उठाते हुए अपने घरों में मुस्लिम जय जयकार करें, उस परमेश्वर की महिमा करें जो विश्वासियों की और भला परमेश्वर है, जो हमारी जय जयकार की, हमारी स्तुति के योग्य है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। विश्वास करें, जब हम अपने घर में उसकी स्तुति कर रहे हैं तो उसका सिंहासन हमारे घरों में लग रहा है, हमारे बीच में वो आ रहा है। अपने दिलों को तैयार रखें। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उसकी ओर देखते हुए गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु हो तूने मेरे लिए क्या कुछ तूने मेरे लिए। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी है, जिंदा शाफिया तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मिलके हमारे साथ। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सिर्फ तेरी जय जयकार हो। ना बोलूं तेरी जय जयकार हो। जय जयकार, जय
जयकार, यीशु नाम की गाए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु नाम की गाए जय जयकार। सिर्फ यीशु नाम में, यीशु नाम की गाए यीशु नाम ही है काफी हमारे लिए। जय जयकार, ओ प्रभु सिर्फ आपका नाम, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु, सब कुछ है दिया। लहू का एक एक कतरा तूने मेरे लिए बहा दिया प्रभु। आज वो अगर नाम हमारे पास है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है, सिर्फ वो आप ही कारण है हमारे आज इस जगह पर इकट्ठे होने का प्रभु। एक ही वजूद है, उस नाम के कारण ही आज हम जमा हो पा रहे हैं, उस नाम के कारण ही हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, उस नाम से ही हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं प्रभु। सिर्फ यीशु नाम, यीशु नाम। आज तेरे सम्मुख एक बार फिर से हम आते हैं प्रभु, जिस प्रकार से कल से ही प्रभु जब लोगों ने प्रार्थनाओं को किया है तेरे सम्मुख आए हैं, वो आंसू तेरे सम्मुख पहुंचे हैं प्रभु। वो सिंहासन के सामने वो एक आवाज नहीं लेकिन कई संस्थाओं की आवाजें तुझ तक पहुंची हैं, कई लोगों के आंसू तुझ तक पहुंचे हैं पिता। और हमें विश्वास है कि आपने प्रभु वो कार्य करना शुरू कर दिया है, अपने लोगों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया है। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के रात में तुझे कबूल होने पाए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में यीशु नाम सिर्फ योग्य है, यीशु ही नाम काबिल है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप योर नेम लॉर्ड। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है आज के इस अच्छे और भले दिन के लिए। आइए हम अपनी सर्विस में अपनी सभा में आगे बढ़ेंगे और इस समय हम अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सबसे पहले सभी संस्थाओं का, मास्टर ट्रेनर्स का, चर्च प्लांटर्स का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीषित करें। जब हम प्रार्थनाओं में जुड़े हैं तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है जब हमें प्रार्थनाओं में ज्यादा से ज्यादा बने रहना है और परमेश्वर के सम्मुख रहना है। सो प्रभु आप लोगों को आशीषित करें। और आइए हम कुछ प्रेयर टॉपिक्स में जाएंगे। इस समय हमारे पास कुछ चैट बॉक्स में प्रेयर्स आई हैं और हम सबसे पहले एक एक करके प्रार्थना करेंगे। एक बार हम चैट बॉक्स को देख लेंगे। Thank you, Jesus. We give you praise. Hallelujah. All right. So सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे सभी संस्थाओं के लिए, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं। जिस प्रकार से बाइबल हमें इस बात के लिए उत्साहित करती है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और पौलुस प्रेरित इस बात को बताते हैं कि मैं तुम्हें लगातार प्रार्थनाओं में स्मरण रखता हूं, यानी कि वो इस बात को कह रहे हैं कि वो लगातार सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी कलीसियाओं के लिए। सो वो एक बोझ है प्रार्थना का, तो क्यों ना हम भी एक बार फिर से प्रार्थना में जब जुड़े हैं तो हम इस प्रार्थनाओं को करें। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे अगर रेवरेंड इमैनुअल लायल हमारे बीच में है तो सबसे पहले प्रार्थना में मैं चाहूंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। सभी संस्थाओं के लिए, मास्टर ट्रेनर्स के लिए, चर्च प्लांटर्स के लिए वो प्रार्थना करें, जो भी इस कार्य में जुड़े हैं, जो भी इस दर्शन में हैं और जो प्रार्थनाओं में अलग अलग समय पर जुड़ रहे हैं। परमेश्वर ने सशक्त करे, तैयार करे, हिम्मत दे, बल दे कि वो इस दर्शन के काम को पूरा कर सके और हम परमेश्वर के राज्य में एक अच्छी कटनी को देखने पाए और परमेश्वर के राज्य बढ़ते जाए। प्रार्थना करेंगे सभी संस्थाओं के लिए, मास्टर ट्रेनर्स, चर्च प्लांटर्स के लिए। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, स्तुति हो, तारीफ हो लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हुए आज की शाम एक बार फिर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हे पिता, हम तेरे तमाम आशीषों के लिए, तेरे विश्वासयोग्यता और करुणा के लिए जो हमारे जीवन में पाई जाती है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं।
प्रभु तूने हमें चुना है, अपने लिए अलग किया, इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है उसने हमें चुना और ठहराया ताकि बहुत सा फल लेकर के आए और हमारा फल बना रहे। हमारी तुझसे प्रार्थना है प्रिय पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह आप हमें से प्रत्येक के जीवन में दें। हम धन्यवादित है प्रभु इस प्रार्थना श्रृंखला के लिए जो आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर प्रारंभ की गई है, और बीते दिनों में प्रभु आपने हमें से प्रत्येक को संभाला और इस प्रार्थना समूह में जुड़ करके प्रभु एक साथ मिल करके हम प्रार्थना करने पाए। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी हम प्रार्थना करते प्रिय पिता परमेश्वर अपनी इन तमाम संस्थाओं के लिए जो प्रिय पिता परमेश्वर इस रेप्लिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ी हुई है, आपके कार्य में लगी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पत्रों का आशीष का हाथ होने पाए और तेरी महिमा का कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं न्याय सबके साथ मिलकर के LOWC लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च के साथ मिलकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रिय पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाएं आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसा हमारी प्रार्थना है। कल से जबकि इस प्रार्थना श्रृंखला को प्रारंभ किया, लोगों ने अपने अपने समय में प्रभु जी प्रार्थना किया, प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज जबकि इस प्रार्थना के समापन में आए हैं, हमें से प्रत्येक पत्रों का आशीष का हाथ होने पाए। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु इस रेप्लिकेशन प्रोग्राम्स में जितनी भी संस्थाएं इस प्रभु जी भारत से जुड़ी हुई है, उन सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह आशीष कहाँ चाहते हैं। उनके तमाम डायरेक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं टेक पर्सन के लिए, जितने मास्टर ट्रेनर्स है प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक पत्रों का आशीष का हाथ होने पाए और तेरी महिमा का कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं तमाम चर्च प्लांटर के लिए जो प्रभु इन दिनों में आपकी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, आपके सेवकाई के काम में लगे हुए हैं, उन सब पत्रों का आशीष का हाथ चाहते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु आपने इन तमाम ग्रुप्स के द्वारा लगभग 1000 से ऊपर चर्च प्लांटर दिए हैं। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, उनकी अगुवाई करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु, जबकि आपने हम लोगों को नियुक्त किया है ताकि प्रभु शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ा सके, ताकि आगे चल करके पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया को स्थापना करने पाए और आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने पाए। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर होने दी जाने वाले दिनों में हम एक बड़े महा आंदोलन को होते हुए देखना चाहते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग आपकी ओर खींचा चले आए, ऐसा हमारी तुझसे प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना है जो अभी तक आपको नहीं जाने वो आपको जानने पाए। बहुत से लोग जो आग में जा रहे हैं उन्हें झपट कर तेरे राज में लाने के लिए उनको प्रदान करिएगा। प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता मैं जाकर तुम्हारे जगह तैयार करता हूँ ताकि जहां मैं हूँ वहां तुम मेरे साथ रहो। हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग के स्थानों में आपने वाले बहुत सी जगह तैयार किया है, लेकिन शैतान इस बात के प्रयास में कि लोगों को नरक की ओर ले जाए। हमारे तो से प्रार्थना है प्रभु शैतान के उस चुंगल से लोगों को खींच कर लाने के लिए और आपके राज में सम्मिलित करने के लिए हमें से प्रत्येक को प्रदान करेगा, हमारी तो से प्रार्थना है। प्रभु जी इस घड़ी में प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जो प्रार्थना श्रृंखला प्रारंभ की गई और पिता परमेश्वर आपने हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं के उत्तर को दिया है, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज की शाम भी जबकि हम इस प्रार्थना श्रृंखला में आए हैं, हमें से प्रत्येक पर आपका अनुग्रह आशीष का हाथ होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। और हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर होने दिए सचमुच में हम सब तेरी आशीषों को प्राप्त करते हुए तेरे साथ साथ आगे और आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसा हमारे तुझसे प्रार्थना है। हमारे तुझसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हम न्यूयॉर्क की पूरी टीम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर रेवन आमोस के लिए प्रार्थना करते हैं, जसिका के लिए प्रार्थना करते हैं और जितने भी उनके साथ सहकर्मी लोग लगे हुए सब के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक आंदोलन को पूरे भारत में छेड़ने के लिए प्रभु आपने उनके जीवन में अनुग्रह प्रदान किया ताकि हम सब मिल करके इस सेवकाई के काम को आगे बढ़ा सकें। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे तुझसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर होने दीजिए उन तमाम स्पॉन्सर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन तमाम पिता परमेश्वर चर्च प्लांटर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उन तमाम टेक पर्सन के लिए, मास्टर ट्रेनर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए जो प्रभु इस काम में लगे, सब पर आशीष का हाथ होने पाए। और हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि बहुत से लोग बचा जाए और आपके राज के गले में ला जा सके। आज जो कुछ भी प्रभु इस प्रार्थना सभा में हम लोग करते हैं, प्रभु तेरे वचन का अध्ययन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अभी हमने जो सुंदर सी आराधना करी प्रभु इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में प्रभु तू
तुझी को महिमा मिले, क्योंकि तू ही आदर महिमा स्तुति के योग्य प्रभु है। पिता एक बार फिर अपने आप को और इस सभा में उपस्थित लगभग जो 100 से ऊपर लोग हैं उन सबके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक पत्र अनुग्रह आशीष का हाथ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम घटे आप हमारे जीवनों के अंदर बढ़ते हुए नजर आए। तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर रॉन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तेरा अनुग्रह आशीष का हाथ होने पाए, और हमारी प्रार्थना है सचमुच में सब बातों के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम तेरे वचन के मुताबिक जानते हैं, और जैसा कि मत्ती 24 में लिखा है, जब तक कि राज का सुसमाचार सारे जगत में सारे जातियों के बीच प्रचार नहीं हो जाएगा, तेरा आगमन नहीं होगा। प्रभु इन दिनों में आप देख रहे हैं आपका सुसमाचार बड़ी वेग के साथ जगह जगह पहुंचाया जा रहा है, फैल रहा है, और हम जानते हैं प्रभु आपका आगमन निकट है, और इससे पहले क्या पाए हम सब तैयार पाए जा सके ताकि आपके संग स्वर्ग के स्थानों में प्रवेश करने पाए। तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर, बहुत अच्छी प्रेयर्स के लिए। थैंक यू। और आइए हम और प्रार्थना में बढ़े, जिस प्रकार से हम प्रार्थना में लौलीन हैं। इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोग के लिए, खास करके जो इस वक्त बीमार हैं या अभी भी अस्पतालों में हैं, और खास करके उन सभी पास्टर्स, लीडर्स और जो भी चर्च में सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अजीज लोगों को खोया है, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे कोई उनकी बेटी, चाहे कोई बेटा। उन सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके परिवार में आप शांति दे, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें। और हर एक पास्टर्स बिलीवर्स के लिए जो कोई भी बीमार है, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी कलीसिया में जो कुछ भी है, अगर आपको किसी संस्था का नाम आता है, कोई चर्च का नाम आता है, तो आप देख सकते हैं और उसी के साथ प्रे कर सकते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे विषय के लिए। और मैं चाहता हूं जब कोई भी प्रेयर लीड कर रहा है तो हम सभी मिलके, आप जहाँ कहीं भी हैं उनके साथ मिलके प्रार्थना करें उसी सेम टॉपिक के लिए, और हम सभी उस प्रार्थना में सहभागी हों। तो मैं ये टॉपिक जो है पास्टर रेवरेंड वीजू भंडारी को देना चाहूँगा कि वो हमें इस प्रेयर में लीड करेंगे। और टाइम का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो सिर्फ हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, और 1 मिनट के लिए हम इस विषय में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जी, मैं आगे का समय उनको देना चाहूँगा। पिताजी धन्यवाद करते हैं आपके दया अनुग्रह प्यार के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए जो हम सबके जीवन में आप दिए हैं। पिताजी धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ उन परिवार के लिए, उन पासवान के लिए, उन आपके दास दासियों के लिए जो प्रभु जी इस समय बीमार की अवस्था में हैं, या प्रभु जी पिछले दिनों कोविड के चलते उनके परिवार में दुखद घटनाएं हुई। उन सभी परिवारों को प्रभु हम याद करते हैं, अपने अनुग्रह के तले में प्रभु जी एक एक को आप लीजिए। और प्रभु जी जो अभी बीमार हैं उनके बिस्तर को प्रभु जी उलट पुलट कर दीजिए, उन्हें प्रभु जी बीमारी से पूरा चंगाई दे दीजिए प्रभु जी, ताकि फिर से वो आपके सेवा को आगे बढ़ाने वाले होने पाए। पिता हम याद करते हैं उन सभी आपके दास दासियों को जो प्रभु जी कोविड के चलते आज हमारे बीच में नहीं है। प्रभु जी उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, उनके सेवकाएं जो भी है प्रभु जी, उसको आप संभालिए प्रभु, आप लीड कीजिए, आप अगुवाई कीजिए, और उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। आप ही के हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। Amen, amen. Thank you so much, पास्टर बीजू भंडारी, आपकी प्रार्थना के लिए। आइए हम अगली प्रार्थना में जाएंगे, और इस समय हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हमें सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम अपने देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, हम उसमें चैन से रह सके, सुख शांति से जी सके। तो क्यों ना हम इस प्रार्थना में जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारी स्क्रीन पर पास्टर राकेश मसीह हैं। पास्टर राकेश मसीह, अगर वो आवाज सुन पा रहे हैं तो वो उस विषय के लिए प्रार्थना करें। हम अपने भारत देश के लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट मिनिस्टर, सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र पिता विश्वासयोग्य प्रभु, हृदय की नम्रता और दीनता के साथ हम एक मन एक मत होकर आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए जो हम न्यूज़ परिवार, न्यूज़ और हम सब भाई बहन जो 100 से ऊपर हैं प्रभु, भिन्न भिन्न स्थानों में हैं, इस जूम के माध्यम से प्रभु एक मन एक मत होकर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, हमारे देश में जो इस समय अशांति का माहौल है,
बहुत सारे ऐसे डर का माहौल है, बहुत सारी बातें हैं प्रभु, उन सबको प्रभु पवित्र पिता आपके चरणों के नजदीक रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन अधिकारियों के लिए जो देश को चलाने में, व्यवस्था बनाने में प्रभु लगे हैं। प्रभु आप उनसे बात करिए, उनके मनों को आप निचोड़िए प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर देश को वो अच्छे से चला सकें, साथ ही साथ भाईचारा और प्रेम बना रह सके। प्रभु आपके वचन को फैलाने के लिए और अधिकारी से हमें आजादी प्राप्त हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के मिनिस्टर्स के लिए जो अपनी नीतियां बनाते हैं और प्रभु जी विभिन्न तरीके से प्रभु जी देश को चलाते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो सभी लोग जो आपको नहीं जानते हैं, आपको नहीं मानते हैं पिता, वो भी आपसे प्रेम कर सकें, आपके पास आ सकें, जिससे प्रभु उनको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि आपके द्वारा दी जाए तो देश का संचालन प्रभु बहुत अच्छे तरीके से हो सके। बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई है, बहुत सारी परेशानियां हैं प्रभु, आप सब जानते हैं। पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपने हमारे प्रार्थना निवेदनों को सुना है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू पास्टर। और हम ये नेक्स्ट प्रेयर में जाएंगे और ये हमारी आखिरी प्रेयर रहेगी, इसके बाद हम वचन में जाएंगे। सो ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, खास तरीके से कल के दिन से लेकर आज तक हमारे पास जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है और जो भी हमारे पास बीच में चैट बॉक्स में भी जो प्रेयर्स हमारे पास आई है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इसमें डीकन प्रेम किशोर बाग अगर हमारे साथ हैं पास्टर, सो वो इस प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सुन पा रहे हैं? यस प्लीज। हम सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे और ये जितनी भी प्रार्थना निवेदन आप सभी ने भेजी है इसे हमारी टीम रिकॉर्ड कर रही है, इसको हम स्क्रीनशॉट लेकर रख रहे हैं और इसको लगातार प्रार्थना में रखा जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग प्रार्थना करें इसके लिए। आइए प्रार्थना करें। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले, सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवते सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी, एक बार फिर से प्रभु जी इस रात्रि की बेला में हम तेरे पवित्र नाम को स्मरण करते हुए बड़े दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को तेरे पवित्र चरणों में झुकाते हैं प्रभु जी, और तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे दया प्रेम तेरे अनुग्रह के लिए जो निरंतर प्रभु जी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें ऐसी प्रेरणा दी कि हम सब मिल करके प्रभु जी हमारे देश के लिए और उन प्रभु जी भटकती आत्माओं के लिए, उनको जीतने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें। और हम इस बात को जानते हैं प्रभु जी की सामूहिक प्रार्थना का प्रभु जी उत्तर हाँ और आमीन में मिलता है। और प्रभु जी हम इस विश्वास के साथ कि तू हमारी प्रार्थनाओं को अभी भी सुन रहा है और तेरी निगाहें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, और इसलिए प्रभु जी हम बीत की प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे कलीसियाओं के प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आज इस प्रार्थना संगति के लिए प्रभु जी आए हैं, हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी हर एक पर तू अपना अनुग्रह दृष्टि बनाए रख। और प्रभु जी जितने भी धन्यवाद के विषय हैं उनके धन्यवादी मन को तो ग्रहण कर, और यदि किसी प्रकार से उनके प्रभु जी संस्थाओं में और व्यक्तिगत जीवनों में किसी प्रकार से कोई परेशानी है तो हमारी प्रार्थना है प्रभु जी को सारी परेशानियों को दूर करते हुए उन्हें तो प्रभु जी अपने अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रख, ताकि प्रभु जी वो तेरे प्रति धन्यवादी मन को प्रकट कर सके और आने वाले दिनों में प्रभु जी अपने जीवन कार्य व्यवहार द्वारा से तुझे महिमा देने वाला हो सके। हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी कि हम रेप्लिकेशन ट्रेनिंग के इस मुहिम में जबकि जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखे हैं प्रभु जी, तो हमारी सहायता कर ताकि हम निरंतर इस प्रकार की एक आत्मा की संगति में बने रहें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें, और इस बड़े अभियान को जो तेरे महान आदेश को पूरा करने के संदर्भ में है प्रभु जी, हम पूरे विश्वास योग्यता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमारे देश की जितने भी प्रभु जी भटकती आत्माएं हैं उनको तेरे नाम से जीतने वाले हो सके। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी तूने हमारी आज की हर एक प्रकार की हमारे के आराधना के भाग को और प्रभु जी प्रार्थना निवेदनों को सुना है, और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि तू निश्चित रूप से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जो हाँ और आमीन दे देगा। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। आमेन। थैंक यू पास। थैंक यू सो मच। ये समय रहेगा कि हम क्यों ना इस टाइम पर वचन में जाएं, और आज हम परमेश्वर के वचन से सुने। जब हम इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जो हमारा मेन थीम वचन है आप सभी जानते हैं यिर्मयाह की पुस्तक से, सो हमारे बीच में जो हमारे डायरेक्टर है लाइट ऑफ द वर्ल्ड संस्था के बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन को वो लेकर आएंगे। सो आप सभी तैयार रहें और अपने दिलों को तैयार करें कि हम क्यों ना परमेश्वर के वचन से इस समय सुने और उत्साहित हों।
क्यों ना हम तालियों के साथ स्वागत करें। आप डिजिटल डिजिटल तालियां बजा बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों का, स्पेशली न्यूयॉर्क टीम का, जिन्होंने आज ये मौका दिया है और ये जो प्रार्थना की मुहिम उन्होंने शुरू की है, सचमुच में बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम मिलकर जब प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर अंतर लेकर आ रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और गौरव के लिए और सारी टीम के लिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग आज 137 कनेक्शंस ओवर हम लोग यहाँ पर हैं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च का पासवान होने के नाते मैं इस सौभाग्य को लेता हूं और धन्यवाद करता हूं जेसिका, रेवरेंड रॉबिन और पूरी न्यूयॉर्क टीम का, जिन्होंने आज ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें अलग अलग विषयों के लिए, और साथ ही परमेश्वर के वचन से कुछ बांट सकें। कुछ बातें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे लगता है मेरे को 10-15 मिनट दिए गए हैं और मैं उससे पहले ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। यिर्मयाह उसके 29 और 12 का जो हमारा थीम वर्स था, उसके विषय में जो इस प्रकार लिखा गया है वहां पर, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जी हाँ प्रियो, हम इस प्रार्थना को जब कर रहे हैं और मैं देखता हूँ ये मध्यस्थता की प्रार्थना चल रही है, लगातार कई संस्थाएं आकर प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना दिवस मनाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे को एक बात याद आती है जो प्रभु के एक दास जॉन वेस्ले जो प्रार्थना के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में यूं कहा था, इट सीम्स गॉड इज लिमिटेड टू आवर प्रेयर लाइफ दैट ही कैन नॉट डू नथिंग फॉर ह्यूमैनिटी अनलेस समवन आस्क हिम। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना जीवन की वजह से और ना करने की वजह से सीमित हो गया, क्योंकि जब तक कोई मांगेगा नहीं तब तक परमेश्वर कुछ मनुष्य जाति के लिए कर नहीं सकता है। तो सचमुच में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और अच्छी बात है कि हम सब प्रार्थना में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक प्रभु के लोग, प्रभु के दास, प्रभु के बच्चे और दासियां जब तक प्रभु के पास नहीं आएंगी तब तक परमेश्वर चाहकर भी शायद उनके लिए कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि किसी ना किसी की मध्यस्थता की जरूरत है। परमेश्वर को, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है उसको प्रार्थनाओं की जरूरत है। उसके कानों में जब वो प्रार्थनाएं पड़ेंगी, उसने कहा जब तुम मेरे पास आओगे, मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। सो जॉन वेस्ले की इस बात को, जो जाने माने एक प्रार्थना के योद्धा कहलाए, उन्होंने ये बात कही और मैं इस पे बहुत विश्वास करता हूं। और हम लोग दुआ करते रहते हैं, हमारे अलग अलग ऐसे सेल्स हैं, 24 घंटे 7 दिन 24/7 करके एक हमारा प्रेयर ग्रुप है जहां पर 24 घंटे प्रार्थना चलती है। हमारी एक मॉर्निंग प्रेयर है जहां हम दुआ करते हैं। जसिका इन बातों को जानती हैं अच्छे से और प्रार्थना में हम विश्वास करते हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई बदलावट कोई चीज ला सकती है वो है प्रार्थना, जो दुआ है वो जरूर बदलावट ला सकती है। आगे मैं इन बातों को अगर ले जाऊं तो मैं कुछ ऐसा जरूर आपको बताना चाहूंगा। कई बार हम ऐसे आत्मिक जो है किले अपने जीवन में बना लेते हैं, ऐसे सोच बना लेते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला प्रभु ही है, प्रभु यीशु मसीह है या हमारा परमेश्वर ही है जो इस दुनिया को चला रहा है, और जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो परमेश्वर ही कर रहा है। अगर ऐसी सोच है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक गलत सोच है। ऐसा कहना और ऐसा सोचना दोनों ही गलत है कि इस वक्त इस दुनिया को परमेश्वर चला रहा है, क्योंकि अगर ऐसा सच है तो सचमुच में परमेश्वर ने काफी कुछ फिर बर्बाद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भूखे हैं, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बहुत सारी परेशानियों में हैं, औरतें तंग हैं, और कोरोना में, महामारी में कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों की बर्बादी हो गई, कई लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए, और छोटे बच्चे बिना खाए पिए कई देशों में मर रहे हैं। हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहा है।
तो अगर ये सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और पृथ्वी पर अभी भी परमेश्वर राज कर रहा है, तो सचमुच में परमेश्वर ने सब बिगाड़ दिया है। मैं आज यही बताना चाहता हूं कि मध्यस्थता की जरूरत क्यों है, क्यों हम अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग डायरेक्टर्स आकर आज यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्या फर्क ये मध्यस्थता ला सकती है? क्या जरूरी है कि आज हमने एक दिन निकाला है और हम इतने लोग यहां पर हैं, हमारे पास और भी काम होंगे, हम लोग शायद अपनी सेविकाइयों में व्यस्त हैं, बिजी हैं, लेकिन ऐसा क्या था जिसने आज हमें झिझोड़ा या फिर हमें आज एक उत्साह मिला कि हम आके इस प्रार्थना में जुड़ जाएं? वही बातें मैं कुछ समय के लिए आपसे बात करना चाहता हूं कि ये नहीं है कि परमेश्वर इस वक्त राज कर रहा है। अगर परमेश्वर राज करता तो चीजें बहुत अलग होती, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक दिन वो जरूर राज करेगा, एक दिन उसका राज आएगा, एक दिन उसकी इच्छा पूरी होगी, एक दिन जो इच्छा उसकी स्वर्ग में पूरी हो रही है वो जरूर पृथ्वी पर भी पूरी होने वाली है। कई जगहों पर हो रही है, वहीं पर हो रही है जहां दुआएं हो रही हैं। सो इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहूंगा, जब हम आदम को देखते हैं एदन के बगीचे में, और हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 26 और 27 पद में जब हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को अपने स्वरूप में रचा, अपनी समानता में रचा, और उसको फिर डोमिनियन दे दिया, उसको बोला अधिकार दे दिया सारी चीजों पर, पृथ्वी की हर एक चीज पर वो अधिकार आदम को मिल गया। उस वक्त एक तरीके से बोलूं कि परमेश्वर ने अपनी जगह पृथ्वी का जो मालिक है, पृथ्वी का जो प्रभु है, वो आदम को बना दिया और बोला, you know what, you rule over the earth, you take the dominion over everything, जो भी पृथ्वी पर है उस सब चीजों पर तुम राज करो। लेकिन आदम के पाप करने की वजह से प्रियो, वो सारा चीज उससे खो गया और शैतान के पास चला गया। शैतान ने उस चीज को अपने पास रख लिया। मैं एक वचन यहां पर जरूर पढ़ दूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 पद में पढ़ूंगा आपके लिए, जहां पर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 का 4 लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यानी कि हमने जस्ट अभी क्या देखा, यहां पर लिखा हुआ है संसार का ईश्वर, वो संसार का ईश्वर शैतान की बात की जा रही है, उसने लोगों को अंधा कर दिया ताकि वो सुसमाचार का उस प्रकाशन को, उस ज्योति को ना लेने पाए। सो ये एक बात है जो हम देख रहे हैं, और इससे हमें पता चलता है कि सचमुच में चीजें जो हैं वो खराब हैं। मैं यहां पर यही बोलना चाहता हूं कि अगर हम ये करके बैठ गए, ये सोच के बैठ गए कि परमेश्वर मालिक है, परमेश्वर ही प्रभु है और परमेश्वर के हाथों में है, जी नहीं। जहां पर गलत हो रहा है वहां पर हम सभी को मिलकर, और यहां पर कहीं पर भी जहां पर 1 या 2 प्रभु के नाम से इकट्ठे हो जाए, जब हम दुआ में बैठ जाते हैं, जब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, परिस्थितियां तब बदलने लगती है। एक्चुअल में परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का नियंत्रण तब आने लगता है, तब हम कहते हैं गॉड इज इन कंट्रोल। हम तब उस वक्त कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर जो है वो नियंत्रण में है, और उस समय हम परमेश्वर को नियंत्रण देते हैं जब हम मिलकर परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं। सो दैट इज द टाइम वी गिव कंट्रोल टू गॉड। हम उस वक्त प्रभु को सारा नियंत्रण दे देते हैं प्रियो। सो मैं आज यही आपको बताने चाहता हूं, कुछ बातें जब हम प्रार्थना करते हैं हमें जरूरत है कि हम ध्यान में रखें। इफिसियों 6 के 18 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 6 अध्याय और 18 पद में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहां पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को, जो हमें इस बात के लिए एंकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करिए। मैं थोड़ा सा इस बात पर गौर लाना चाहूंगा, जहां पे लिखा हुआ है हर प्रकार से प्रार्थना करते रहे, यानी कि हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहें। एक सबसे बड़ी समस्या आज की कलीसिया में जब मैं देखता हूं, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, बहुत से लोगों को हर प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में भी नहीं मालूम है। समटाइम्स मैं देखता हूं कि हम हर चीज के लिए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद शुरू हो जाते हैं। एक ही रूल है हर एक चीज के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रार्थना एक रणनीति की तरह है, एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लानिंग है। जब हम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु ने हमें अपने ही सुसमाचार में,
अलग अलग प्रार्थनाएं अलग अलग ओकेशन पे करके दी हैं। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को डांटा है, यीशु ने लाजर को जिंदा किया है, यीशु ने याईर की बेटी को भी जिंदा किया है। यीशु ने अलग अलग प्रार्थनाएं की हैं और उन अलग अलग अवसरों पर हम यीशु की अलग प्रार्थनाओं को देखते हैं। इवन गार्डन ऑफ गेत्सेमने, हम उस गेत्सेमने के बगीचे में भी यीशु को एक अलग प्रार्थना करते हुए देखते हैं। मैं बोलना यह चाहता हूं, जब आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, एक क्रिकेट का गेम है, एक फुटबॉल का गेम है, एक बास्केटबॉल का गेम है, ये सारे खेल हैं, सारे खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं और सभी खेल के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग रूल्स हैं। हम टेनिस के रूल्स को लेकर फुटबॉल नहीं खेल सकते और फुटबॉल के नियम को लेकर हम टेनिस नहीं खेल सकते। ठीक उसी प्रकार हमें अलग अलग प्रार्थनाओं को सीखना बहुत जरूरी है। कलीसियाओं में हमें सीखना है कि किस प्रकार की कौन कौन सी प्रार्थनाएं हैं। कई बार कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वो बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं बताना चाहता हूं बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जहां पर हमें ये बोलने की जरूरत भी नहीं है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। वो कुछ प्रार्थनाओं पर मैं हाईलाइट कर दूंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको, अगर आप चाहें तो आप घर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं वो अलग अलग प्रार्थनाएं आपको बता सकूं। आज एक प्रार्थना की मुहिम है, आज जितने लोग यहां प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हैं, मैं यही आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो कि सचमुच में शैतान ही है जिसके वश में अभी सब कुछ है। वही ये नशे करवा रहा है, वही हमारे जवानों को खराब कर रहा है, वही लोगों को परेशानी में डाल रहा है। लेकिन जब आप और मैं मिल जाएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे, हम आज उससे वो अधिकार फिर से ले सकते हैं। यीशु ने अपना काम किया, यीशु ने हमें वो उद्धार दिया, यीशु ने हमें वो सब कुछ अधिकार भी वापस किया है, लेकिन उसको हमें एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए वो दुआ करनी पड़ेगी। और जहां जहां हम वो प्रार्थना करेंगे, जहां जहां जिन जिन चीजों पर हम उस प्रार्थना से प्रभु के नाम से उन चीजों को मांगेंगे, वहां वहां पर हम शैतान की नियंत्रण को तोड़ सकते हैं। कलीसिया जो पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति है, वो तभी अपना काम कर सकती है। एक समुदाय में कलीसिया जो शरण स्थान है, वो तब चमकेगी जब वो कलीसिया उस समुदाय के ऊपर प्रार्थना से अपने प्रभाव को डालेगी। मैं विश्वास करता हूं और हमने देखा है एज ए डायरेक्टर, एज ए पास्टर्स, कि दुआओं से जरूर वो पाप बंद हो जाते हैं, वो दुकानें, पाप की दुकानें बंद हो जाती है, वो पाप करने के स्थान जो हैं उनके गढ़ टूट जाते हैं। क्या होता है, हम उन चीजों को दुआ में ले आते हैं और हम शैतान के नियंत्रण को दुआ से तोड़ देते हैं। इवन हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम भले ही मसीह लोग हैं, लेकिन कई बार हमारे मसीह बच्चे जब भटक जाते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके ऊपर जो शैतान का नियंत्रण है वो टूटने पाए और ये आजाद होने पाए। सो मैं यही बातें आपको बताना चाह रहा था। और जैसे एक फेथ की प्रार्थना है, विश्वास की प्रार्थना है ना, मत्ती उसके 21 के 22 में आप पढ़ सकते हैं, द प्रेयर ऑलवेज बी बेस्ड ऑन गॉड्स रिवील्ड will in his word। दूसरी दुआ है द प्रेयर ऑफ कॉन्सिक्रेशन। ये दुआ हम देखते हैं लूका उसके 22 के 42 में, लूक चैप्टर 22 वर्स 42, आप वहां देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मुझे एक दो बातें और बतानी है। और उसके बाद है द प्रेयर ऑफ कमिटमेंट, जो पहला पत्रस उसके 5 के 7 में हम देख सकते हैं, जहां पर हम अपना बोझ प्रभु को दे देते हैं, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। और अलग अलग प्रार्थना है, आत्मिक युद्ध की प्रार्थनाएं हैं, हम लोग ये सब प्रार्थनाएं करते हैं, मन फिराव की प्रार्थना करते हैं, सबमिशन की प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं। हम अपने भारत देश के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, मैं देख रहा था, हम सब लोग के प्रार्थना कर रहे थे। सो अलग प्रार्थना, अलग रूल, और हमें सिखाना होगा कलीसिया को। हम सभी पास्टर्स को अपनी कलीसिया को सिखाना पड़ेगा कि कैसे आप मन फिराव की दुआ करें, कैसे आप आत्मिक युद्ध की दुआ करें, कैसे आप शैतान से लड़ें। ये समय है जब हमें प्रार्थना में लड़ना है। प्रेयर इज ऑल अबाउट बैटल, प्रेयर इज ऑल अबाउट फाइटिंग द डेविल। हमें उस शैतान से लड़कर उन चीजों को ले लेना है। कुछ बातें मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। सैमुएल को हम देखते हैं, और पहला सैमुएल उसके 12 अध्याय और 23 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला सैमुएल 12 के 23 में वहां लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मैं यहां पर हम सभी इस वचन को जानते हैं। यहां पर सैमुएल जो है वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है और वो बता रहा है, उसको ये बात समझ में आ गई कि यदि मैं अपने अपने इजराइल देश के लिए प्रार्थना ना करूं तो वो मेरे लिए पाप है। क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जब बात सैमुएल कह रहा है, भविष्यवक्ता सैमुएल जब इस बात को कहता है, उससे पहले
इजराइल देश, सारा देश मिलकर एक बहुत ही बुरा निर्णय ले रहा है। वो बुरा निर्णय हम पहला शमूएल उसके 8 के 7 में, मैं उसमें पढ़ देता हूं आपके लिए, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिख सकते हैं। पहला शमूएल उसके 8 के 7 में लिखा है, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना बनूं। जी हाँ, यहां पर क्या हो रहा है, सारा इजराइल अपने ऊपर एक राजा को चाहता है और परमेश्वर उनसे बता रहा है, उन्हें बता भी रहा है कि अगर राजा आया तो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। परमेश्वर उन्हें चिता रहा है, उन्हें बता रहा है, उन्हें वार्निंग दे रहा है कि क्या हो जाएगा अगर एक राजा तुम पे राज करेगा। लेकिन फिर भी उनके पल्ले ये बात नहीं पड़ रही है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कई बार कुछ चीजें जब हम जिद पकड़ लेते हैं, जब हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो चुप हो जाता है। जैसे उसने शमूएल को बोला कि जैसा ये चाहते हैं वैसा होने दे। कई बार हम प्रभु की इच्छा के लिए दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में कोई चीज ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो परमेश्वर पीछे हो जाता है, क्योंकि वो फोर्स नहीं करता। उसने जो स्वेच्छा हमें दी है, वो स्वेच्छा से हमें आनंद या अपने डिसीजंस को लेने की हमें अनुमति देता है। और इन्होंने राजा अपने ऊपर मांग लिया है, लेकिन फिर भी भविष्यवक्ता जो है उसके दिल में उनके लिए प्रार्थना करने की चाहत अभी भी है। वो कहता है कि मैं अभी भी, तुमने ये गलत डिसीजन लिया, तुमने राजा अपने ऊपर मांग लिया, तुमने गलती कर दी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकता। मैं बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे, हम सभी को मध्यस्थता प्रार्थना के लिए प्रभु ने बुलाया है और हमें इकट्ठा किया कि हम मिलकर प्रार्थना करते रहें। हम किन चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? सबसे पहले, बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो नाश हो रहे हैं, जो गलत डिसीजन ले रहे हैं और वो अपने आप को नहीं बचा सकते। यीशु ने कहा, जब तक पिता किसी को मेरे पास ना भेजे वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। सो हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हम लोगों के पास जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम दुआ करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। हमें प्रेयर करनी है अपने उन हब्स के लिए, अपने उन सेल्स के लिए, अपने उन एरिया के लिए जहां पर हम उस रेप्लिकेशन को लेके जा रहे हैं, ताकि उनके कान जो है वो खुल सके, ताकि वो सुसमाचार को सुन सके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ये दुआ करते रहें। दूसरी बात हमें इसलिए करना है क्योंकि एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है। एक बार मैंने एक बात एक प्रचार में इस प्रकार से बोला था, मेरे को भी याद आती है, अ पार्ट टाइम क्रिश्चियन कैन नॉट डिफीट अ फुल टाइम डेविल। एक आधे समय का मसीह एक पूरे समय के शैतान को नहीं हरा सकता। तो अगर मैं सिर्फ संडे क्रिश्चियन हूं तो मैं पूरे हफ्ते काम करने वाले शैतान से नहीं लड़ सकता। अगर मैं थोड़ी देर दुआ करके थक जाता हूं 10 मिनट, तो मैं उस शैतान से नहीं लड़ सकता, उस नरक की शक्तियों से नहीं लड़ सकता जो 24 घंटे काम पर हैं, जो 24 घंटे जो है लगी हुई। इसीलिए पौलुस वहां में एंकरेज करते हैं कि आप जो है लगातार प्रार्थना में हर समय हर प्रकार की प्रार्थना आत्मा से करते रहें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आत्मिक युद्ध है, हम दानियल के विषय में जानते हैं कि कैसे वो आत्मिक युद्ध से लड़ते हैं। तो हमें भी जरूरी है कि हम आत्मिक युद्ध को समझें। और आत्मिक युद्ध हर एक क्षेत्र, हर एक शहर में अलग अलग होगा। मेरे चंडीगढ़ शहर में कुछ अलग होगा, आप जिस शहर से वहां कुछ अलग होगा। हमें समझना पड़ेगा वहां क्या आत्मिक बंधन है, वहां क्या परेशानियां हैं, और हमें उनके खिलाफ आके दुआ करनी पड़ेगी। और अगली बात जहां पर हम देख सकते हैं, हमें अपने राष्ट्र के लिए, हमें अपने देश के लिए दुआ करनी है। हम जानते हैं कि हालात कैसे हो रहे हैं, हमें अच्छे से मालूम है कि क्या क्या नए नए बिल, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। लेकिन हम अगर ऐसे ही प्रार्थना करते रहे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और वो जरूर उसका जवाब देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आस्क, नॉक एंड सीक, ये तीनों जो हैं, मांगना, व्हाट इज कॉल्ड सीकिंग, ढूंढना, खटखटाना, ये तीनों जो हैं ये आज्ञाएं, इट्स ए कमांडमेंट, ये हमें बोला गया करने के लिए, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इसका मतलब ये उस दिन भी, पहले 2000 साल पहले भी यीशु ने बोला, मांगो, खोलो और ढूंढो, और खटखटाओ और ढूंढो, और आज भी वो हमें कह रहा है कि मांगो। तो हमें लगातार ये काम करते रहना। और मैं बताना चाहता हूं कब तक मांगना है, हम दानियल से सीख सकते हैं। दानियल ने 21 दिन का उपवास लिया, और जब स्वर्गदूत उसके पास आता है तो वो कहता है 21वें दिन कि हे दानियल, तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी। तो अगर दानियल ये सोचता, कई बार हम में से बहुत से लोग फास्टिंग लेते हैं, प्रार्थना की मुहिम छेड़ते हैं और पहले दिन या कुछ 5 दिन बाद रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ बदलावट नहीं देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप निराश मत हो और रिजल्ट पे ध्यान मत दें,
आप सिर्फ अपना काम करें। दानियल ने अपने मन में सोच लिया था कि 21 दिन फास्टिंग लेना है, रिजल्ट के बारे में उसने नहीं सोचा है, और यहां पर आके उसको एक सरप्राइजिंग आंसर मिल रहा है, एक चौंकाने वाला उत्तर मिल रहा है कि दुआ तो पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने 21 दिन अपनी दुआ को करते रहे, फास्टिंग में रहे, क्योंकि वहां पर प्रिंस ऑफ पर्सिया ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी और माइकल को आना पड़ा उससे युद्ध करने के लिए, और उसने मुझे छुड़ाया, अब मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं। तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप सोचेंगे कि आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि खुदा बाप क्या कर रहा है और कहां पर क्या परेशानियां है। स्पिरिचुअल मैप शायद हम देख नहीं सकते। दानियल को ये सब चीजें नहीं दिख रही थी कि पारस के राजा ने हमला किया है या उसने रोक लिया है उस दूत को और माइकल आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ उस आत्मिक क्षेत्र में हो रहा था प्रियो। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप प्रार्थना की मुहिम को कभी मत रोकें। मैंने बहुत सी प्रार्थनाओं को शुरू होते हुए देखा है पर बहुत जल्दी उनको खत्म होते हुए देखा है। तो हमें खत्म नहीं करना ये सोचकर कि ये काम नहीं कर रही हैं, ये जरूर ये काम कर रही हैं, क्योंकि उसी दूत के समान एक दिन आपके पास वो उत्तर आएगा कि तुम्हारी दुआ तो पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन तुमने एक अच्छा काम बहुत अच्छा किया कि तुमने दुआ बंद नहीं की, तुम लगातार दुआ में बने रहे। ये आखिरी मेरे शब्द है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद इस समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू न्यूज़ टीम। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत ही सुंदर संदेश के लिए आपने जो वचन शेयर किया है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। और आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे बीच में पास्टर जयपाल हैं तो वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो वचन सुना गया है, जो हमारे दिलों में परमेश्वर के द्वारा बोया गया है, वो चुराने ना पाए शैतान, लेकिन हमारे दिलों में वो वचन जड़ पकड़ने पाए और हम एक 100 गुना फल को उसको देखने पाए। अगर वो हमारे बीच में है तो आप अनम्यूट करें और प्रार्थना कर सकते हैं। और एक बार आप चेक कर सकते हैं सिस्टर जेसिका। जी हमारे बीच में संतोष कुमार जी हैं। ओके, ठीक है, वो प्रार्थना कर सकते हैं वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके समर्थी वचन के लिए जो आपने दिया अपने दास के द्वारा प्रभु जी। और प्रभु जी कई बार हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, लगातार हम प्रार्थना नहीं करते प्रभु जी, हम छोड़ देते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं पिता, हम सबको सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, आपके सम्मुख खड़े रहने के लिए, आपसे गिड़गिड़ाने के लिए प्रभु जी, और तमाम अंधकार की शक्तियों को पलटने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दें आपका वचन गहराई से हमको तोड़े और हमारे हृदयों में काम करे प्रभु जी। प्रभु जी जितने भी दास दासियां यहाँ पे बैठे प्रभु, उन सब के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, बहुतायत से उनके ऊपर प्रभु जी आपका वचन काम करे प्रभु जी, और लोग प्रार्थना के लिए तैयार होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आमीन। और ये वक्त है हम अनाउंसमेंट में जाएंगे, और मैं चाहूंगा इसके लिए सिस्टर जेसिका हमें लीड कर सकते हैं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो इस वक्त आप बता सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मुकेश भाई। और सर्वप्रथम मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के इस डिवोशन को लिया, और आज जितने लोग जुड़े थे सबने निश्चय है कि आशीष को पाया। अनाउंसमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। आने वाले हफ्ते ये जो प्रार्थना मुहिम है वो BSWS यूपी, बेतेल सोशल वेलफेयर सोसाइटी यूपी की ओर से रखा जाएगा, और समय जो है वो सुबह 10 बजे होगा ट्यूसडे को। तो आने वाले हफ्ते भी हम लोग इसी प्रकार से जुड़ें। और अभी जो हमारे 2021 के नए पार्टनर्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे मौका देना शुरू करेंगे कि वो इसी प्रकार से एक एक हफ्ते इस प्रार्थना दिवस को आयोजित करें। और जैसा कि पास्टर ब्रायन ने कहा कि शुरू तो बहुत सारे प्रार्थना के मुहिम होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस बड़े चैलेंज को न्यूयॉर्क सब ने लिया है कि चाहे ये लॉकडाउन रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग इस बड़े प्रार्थना दिवस को हर हफ्ते मनाते रहेंगे। और ये समय होगा कि कुछ और अनाउंसमेंट्स मैं आपके सामने रखूं। सर्वप्रथम जो हमारा DTT जो कि डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग है, डिजी मीट के द्वारा आयोजित एडवांस लेवल टेक्निकल ट्रेनिंग, हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि ना केवल मास्टर ट्रेनर्स के लिए पर कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम लोग इस ट्रेनिंग को खोलेंगे। तो आने वाले 19 तारीख से
ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो शुरू होंगे, जिसमें कि हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, कैसे एक अच्छे वक्ता बने, 5 दिन का ऑनलाइन कोर्स होगा। साथ साथ में कैसे गलत जीवन शैली से कैसे बचें, और उसके बाद कैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, क्योंकि बहुत सी कलीसियाओं का निवेदन आया था कि हमें ऑनलाइन चर्चेस कैसे लीड करना है, उसके बारे में 5 दिन का जो कोर्स है। साथ साथ में एक्सेल, क्योंकि रिपोर्टिंग का बहुत इन दिनों ज़रूरत है, तो रिपोर्टिंग में कैसे बेटर बने उसके लिए एक्सेल पर 5 दिन का एडवांस कोर्स, पीपीटी पर 5 दिन का एडवांस कोर्स, और इस प्रकार से अन्य भी विषयों पर 5-5 दिन के एडवांस कोर्स होंगे। ये एक 5 डे हिंदी ट्रेनिंग है, 1-1 घंटे का ऑनलाइन, और सर्टिफिकेट कोर्स है निःशुल्क। इसके लिंक जो है आपके ग्रुप्स में डाल दिए गए हैं। साथ ही साथ जो डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर, और हमारे बीच में भाई गौरव भी जिन्होंने आज लीडिंग किया, वो भी कैनवा से हमें पढ़ाएंगे। तो कैनवा से कैसे रेज्यूमे बनाना है, डिजाइनिंग करना है, ब्रदर गौरव भी उस 5 दिन के कोर्स को लेंगे। हमारे ये जो कोर्सेज हैं वो DDTT यानी डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग के 1 साल पूरे होने की खुशी में मनाए गए हैं। और ये जो एक नया चैनल का भी उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली एडवांस कोर्स और मसीही जनों द्वारा संचालित ये एक टोटली क्रिश्चियन बेस्ड ट्रेनिंग होगा, जो कि मसीहों द्वारा पूरे समाज के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो उस चैनल का लिंक भी सिस्टर सरांशा चैट बॉक्स में डालेंगे। आप जरूर प्रोत्साहन के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें। कलीसिया और अपने आसपास के हर व्यक्ति को मौका दें कि वो इस कोर्स में सीखें और आशीष को पाएं। आने वाले 21 तारीख को शाम को 5:45 से लेकर 7 बजे तक हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर नीतू पी चौधरी जी होंगे, और जिस बहन ने माँ के समान तू है ब्रिज म्यूजिक से गीत गाया है, मिस कैरन जॉर्ज, ये दोनों हमारे बीच में मुख्य अतिथि करके होंगे। तो 21 जुलाई को ये जो बड़ा इवेंट है रखा गया है। आप सभी कलीसियाओं की सभी महिलाएं और परिवार आमंत्रित हैं। इस जो थीम है उसका, इस पूरे इवेंट का थीम है कि कैसे कठिन समय में महिला जो है वो स्थिर रहे। इसी प्रकार से आने वाले 26 और 28 तारीख को पुरुषों के लिए और सभी परिवार के सदस्यों के लिए एक आत्मिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। अक्सर हम महिलाओं के लिए सेमिनार देखते हैं, बट इस बार पुरुषों के लिए भी हम एक सेमिनार को रख रहे हैं। और सेमिनार में ब्रदर अनीश डैनियल, जो कि देश जिन्होंने गीत गाया है ब्रिज म्यूजिक के साथ, वो होंगे। तो ये आने वाली कुछ गतिविधियां हैं। आप जरूर अपडेट ग्रुप्स में देते रहें, अपने चर्च प्लांटर्स को, अपनी टीम्स को, कलीसियाओं को आमंत्रित करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। थैंक यू सो मच सिस्टर जेसिका सारी सूचनाओं के लिए। और जब इस समय पर हम अपने घरों पर हैं और इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के वचन से या उसकी महिमा से, आराधना से वंचित ना रहें, तो इसी कारण से अलग अलग सभाओं को रखा गया है समय दर समय, और हर एक वर्ग के लिए है। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चे हैं, हर एक वर्ग के लिए उनके लिए सभाओं को तैयार किया गया है। और जो इसके पीछे काम करने वाली टीम है वो बहुत ही मेहनत करती है, दिन रात वो तैयार करते हैं सारे कामों को, ताकि परमेश्वर का वचन और उसके आराधना, उसके गीत और उसके हर एक चीजें परमेश्वर के लोगों तक पहुंचने पाए। और परमेश्वर के इस वातावरण में, इस समय में, इस माहौल के बीच में भी, हम महामारी के बीच में भी परमेश्वर के महिमा को करने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस सभा के लिए, इस समय के लिए। ये हम अंत में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अंतिम प्रार्थना और बेनेडिक्शन के साथ हम समाप्त करेंगे। और इसके लिए जो हमारे न्यूयॉर्क के डायरेक्टर रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस है, मैं उनको चाहूंगा कि हम वो हमारे आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन के साथ समाप्त करें। हम उनका वेलकम कर सकते हैं डिजिटल तालियों के साथ। रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस फ्रॉम न्यूयॉर्क। थैंक यू। सबको जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, और खास करके बहुत सुंदर वचन के लिए। बहुत बार हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते और सब कुछ परमेश्वर पर डालते, और फिर कहते परमेश्वर क्या कर रहा है पता नहीं। हमारे हाथ में कुछ चीज सौंपा है प्रभु ने। और मैं इफिसियों का 1:22 जब पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ दिया है, और यहाँ लिखा है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि करके
ठहराया और कलीसिया को दे दिया। वो यीशु जिसमें होकर सब कुछ को हम अपने पांव के नीचे कुचल सकते हैं। जो अधिकार आज शैतान लेकर बैठा है, हम शैतान के सिर को कुचल सकते हैं। वो अधिकार यीशु से हमें मिला है जब हमने यीशु को पहन लिया है, क्योंकि हमें दिया गया है यीशु के द्वारा वो अधिकार। हम यीशु को जब ले जाते हैं अपने लोगों के बीच में और उसके नाम से मांगते हैं, हम शैतान के हर सामर्थ को कुचल सकते हैं। तो आज बड़ा सुंदर वचन था कि अभी कंट्रोल शैतान के हाथ में है, पर जब हम यीशु को लेकर जिस जगह चले जाएंगे जहां हमारे पांव पड़ेंगे, वहां पर विजय सुनिश्चित है। और इसलिए प्रार्थना के द्वारा हम लोग इस बड़े विजय को क्लेम कर सकते हैं। प्रभु करे हम समझ सकें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सामर्थ जो प्रभु ने हमें दिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर ब्रेन का और पूरे लाइफ ऑफ द वर्ल्ड चर्च के लिए, जिन्होंने इस बड़े कार्य में आज लीड किया। और मैं चाहूंगा कि हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे। हफ्ते में एक बार इस प्रकार से परिवार के रूप में हम लोग मिलते हैं, बट प्रार्थना सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। लगातार प्रार्थना करते रहे और लगातार जहां भी हमें दिखता है शैतान कंट्रोल में है, तो यीशु के नाम से उसके सिर को कुचले। ये अधिकार हमें दिया गया है। तो प्रार्थना करें। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से हमें से एक एक जन को याद दिलाने के लिए कि जहां हम खड़े होंगे वहां निश्चित शैतान का हार है। आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे। आज वो बड़े काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम अपने उन लोगों के लिए खड़े नहीं हैं, हम मांग नहीं रहे, हम खड़े होकर आपसे विनती नहीं कर रहे, हम बाड़ों को सुधार नहीं रहे। प्रभु ने दीजिए कि हम में से हर एक जन प्रार्थना के सामर्थ को, और आपने जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें वो सामर्थ और विजय दिया है, उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर सके, उसको प्रभु लागू करना शुरू कर सके और बड़े बड़े काम को देख सके और घर घर में आपके अधिकार को स्थापित करने वाले हो सके। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक जन पर आपका निरंतर अनुग्रह बना रहे। हर एक मिनिस्ट्रीज को आपके हाथ में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, हम जानते हैं समय बुरा है, हम जानते हैं कि शैतान गरजने वाले सिंह की तरह है, हम जानते हैं कि शैतान जाल बिछाए बैठा है, पर यीशु में होकर ऑलरेडी हम उस विजय को पा चुके हैं। उस विजय के ध्वनि के साथ एक एक जन को प्रभु जी अपने लोगों के लिए एक दर्द दीजिए। धन्यवाद देते हैं, पिछले दिनों में आपने बहुत आशीष दी है इस प्रार्थना के प्रभु अभियान के द्वारा। एक एक परिवारों पर, एक एक कलीसियाओं पर, एक एक नए क्षेत्रों पर आपके आशीष को मांगते हुए, और LOWC के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके केयर ग्रुप्स, उनके चर्चेस, उन पर आपका आशीष हो। विशेष करके प्रभु जी, वो जो एक बड़ा सपना है पंजाब में, ऐसा एक जगह हो जहां पर हजारों आकर आपके सन्मुख घुटने टेक सके। प्रभु दर्शन को जब आपने उन्हें दिया है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप बहुत बड़ा कार्य वहां पर शुरू कर चुके हैं और हम बड़े काम को आपसे देखने वाले हैं। एक एक टीम मेंबर्स के लिए, एक एक कलीसिया के मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह इस टीम पर हो। इसी प्रकार से प्रभु जी, हम हर एक संस्थाओं को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके
डायरेक्टर्स, उनके कोऑर्डिनेटर्स, टेक पर्सन, मास्टर ट्रेनर्स, चर्च प्लांटर, कोचेस या उनके प्रभु कलीसियाओं में से उनको आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। होने दीजिए कि ऐसे समय में जब चारों तरफ निराशा और प्रभु हताश करने वाली सिचुएशन है, प्रार्थना के द्वारा विजय के साथ प्रभु एक आनंदित जीवन, एक उत्साहित जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। आपके हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए, आप एबेनेजर परमेश्वर हैं, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। इसी विश्वास और आनंद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, जब हम उस विजय के उत्सव में होकर इस संसार के लिए बड़ा काम करने वाले हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Amen, amen. Amen. Thank you so much, Pastor Robin. और हम सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी लोगों का आज जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना में हिस्सा बनने के लिए। और आखिर में जिस प्रकार से आप सभी प्रार्थना को करें और आपने प्रेयर चेन में हिस्सा लिया, सभी संस्थाओं का, मास्टर ट्रेनर्स का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और खास करके उन सभी लोग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो इस 24 घंटे की प्रार्थना में, जिन्होंने आधे घंटे का समय निकाल के प्रार्थना किया है। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे और एक चेन जो है वो चलते रह रही है। और हम सभी का धन्यवाद करते हैं, खास करके जो लोग अभी तक हमारे साथ बने भी हैं। और हम जानते हैं थोड़ा लेट हो चुका है टाइम के अकॉर्डिंग, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं, बट बहुत अच्छा रहा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि सचमुच में चीज़ें बदलेगी और प्रार्थना में एक सामर्थ्य है। तो सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, नियोस टीम का और सभी का जिन्होंने हेल्प भी किया, टेक्निकल टीम का, हर किसी का जिन्होंने हर एक चीज़ों में लीड किया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू सो मच। हम एक दूसरे को जय मसीह की बोल सकते हैं। जय मसीह की सर, जय मसीह की, जय मसीह की, सब मसीह की, जय मसीह की, सबों को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। जय मसीह ब्रदर, जय मसीह की, सब